सर हर समाज में उस समाज का युवा उसकी रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी के समान है उसका युवा। हर समाज के युवा कई मतलब 5-10% युवा ऐसे होते हैं जो गलत राह पे जाते हैं। मैं राजपूत समाज के युवाओं की बात करूं तो वो क्या कई बार तैश में आके क्या कहते हैं कि बना है, गाड़ी तो तेज़ चलाएंगे, पैक तो पिएंगे, ये करेंगे, खून गर्म है, तो वो भाषा को काम में लेते हैं और कहीं ना कहीं वो अपराधों की ओर चले जाते हैं। और एक बार अपराध की राह पर चले गए तो मुड़ना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। उन युवाओं को सर सही राह पर लाने के लिए क्या राजपूत ये करणी सेना जो है क्या कोई काम करती है उनके लिए? देखो, अभी हमने 13 कैंप आयोजित किए हैं पिछले 1 साल में गुजरात में। हमने एक मॉडल तैयार किया है और कहीं के कैंप है, डिफेंस कैंप है। उन युवाओं के लिए जो अग्रेसिव है, उन युवाओं के लिए जो युवा हैं, जो कदकाठी में अच्छे खासे हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डिफेंस में भेजा जाए, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो फौज हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, जो एयरफोर्स हो, किसी भी अर्धसैनिक बलों से लेके हर एक तरह की ट्रेनिंग हम लोग दिलवा रहे हैं। 13 कैंप अटेंड वो हमने ऑर्गेनाइज करे और हर कैंप में 250 से 500 आदमी हम लोग रखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बोलना चाह रहा हूँ, एक मॉडल हमने तैयार किया। अब हम लोग अगले महीने से राजस्थान में इस कैंप की जो मॉडल है उसको ला रहे हैं। और आपने जैसे बोला कि उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ही युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप बना है कि अगर किसी में वो जोश जुनून ज़्यादा है जो गाड़ी तेज़ चला रहा है, बिना जोश जुनून के तो गाड़ी तेज़ नहीं होगी, तो मुझे लगता है वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए खर्च होना चाहिए, न कि सड़कों पे जाया होना चाहिए। आपका जोश जुनून वाजिब है, पर उसको कि हम पैक पिएंगे तो आप 2 पैक रम के मारो और आर्मी के बॉर्डर पे खड़े रहो ना, काम मना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन सब युवाओं के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, कैंप हम डिफेंस कैंप 15 दिन का ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें दिन में 3 दफ़े आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, अभी जो नया अग्निवीर जो योजना है उसमें 45 दिन की ट्रेनिंग से ही सिपाही बनाया जा रहा है, सोल्जर बनाया जा रहा है। तो वो 45 दिन की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। और आपको जानकर ये बड़ी आश्चर्य होगा, इस देश का पहला राजपूत जो अग्निवीर बना वो हमारे ही कैंप से गुजरात का एक राजपूत बना है। देखो, पॉलिटिक्स में मैं किसी को बड़ा बताकर किसी को छोटा नहीं बोलना चाहता। सर पसंद हम आपकी जानना चाह रहे हैं, पसंद के तौर पे आप बताना चाहेंगे? देखो, मुझे तो योगी जी पसंद है। प्रदेश में कोई नहीं है उनके मुकाबले? नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में योगी जी के मुकाबले कोई नहीं है। और मुझे योगी जी पसंद है। योगी जी अगर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कल भी कोई बात चल रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, तो कोई मेरे मित्र हैं जो वो कास्ट वाइज नहीं, वो अदर कास्ट के मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला यार एक सर्कुलर जारी करवाना चाहिए केंद्र से कि योगी जी को 1-1 साल के लिए अलग अलग स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, योगी जी को 1-1 साल के लिए अलग अलग जो प्रदेश है उनका मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, तो ये जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू हो सके, कहीं ना कहीं ये अपराध का जो ग्राफ है वो नीचे आ सके, और एक जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका मान मर्दन नीचे हो, उनका मान मर्दन हो, उनकी आंखें नीचे हो, उनका बाकायदा उनकी औकात सामने आए कि वो क्या है। मैं तो ये चाहता हूँ, देश के लिए अगर चाहिए तो नेता चाहिए योगी जी जैसा, उनके जैसा नेता अगर यूपी वाले हमें उधार दे सके तो भैया हमें वो योगी जी दे दो आप तो। सर बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। सर कोई संदेश आप देना चाहे तो समाज के युवाओं को? मैं तो उड़ान 7-7 के चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, सभी एकजुट रहें, ऊर्जावान रहें, सब एकजुट। मैं अगर कोई भी समाज की संस्था है तो उनको आपस में बैर नहीं रखते हुए आपस में प्रेम रखें। आपके समाज में कोई दिक्कत हुई है, किसी समाज का हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमसे संपर्क करिए, न कि पूरे समाज को इल्ज़ाम लगा के कटघरे में खड़े करिए। इससे समाज में दूरियां पड़ती हैं। और कोई भी मेरे समाज का व्यक्ति, जिनको बोलना चाह रहा हूँ, अपना कोई भी व्यक्ति है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसकी टांग खिंचाई मत कीजिए। आप उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो मौन खड़े होकर उसका समर्थन कर सकते हैं, पर आप टांग खिंचाई मत करो। टांग खिंचाई कहीं से भी मुझे लगता नहीं समाज की एकता में आता है। ये कई सारे ग्रुप बने हुए हैं सामाजिक, फेसबुक बड़े बड़े ग्रुप हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, उसमें कभी कभार मैं मेरे बारे में किसी और के बारे में मैं टांग खिंचाई देखता हूँ, और इस लेवल पे देखता हूँ कि और वो फिर वो बात करते हैं कि एकता की। यार तुम एकता कहाँ कर रहे हो, तुम कहीं एक नहीं कर रहे हो। मेरे से अगर मेरे वैचारिक मतभेद आपसे, तो आप मेरा इग्नोर करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा लगे तो आप लाइक करो, नहीं तो इग्नोर करो। जब मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ तो आपको भी मेरे बारे में बोलने का मुझे लगता नहीं है इतना अधिकार है।